दोस्तों चलिए सीधे शुरू करते हैं इस नए विश्लेषण को। आज हम एक ऐसी अजीब और वाइल्ड दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां पैसा लिटरली पानी की तरह बहाया जाता है। हम शुरू करेंगे एब्सोल्यूट जीरो से, यानी $1 की नाव से, और जाएंगे $1 अरब के एक मैसिव सुपर यॉट तक। ये सिर्फ अमीरी का दिखावा नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, व्यूअर रिटेंशन और एक मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जहां दिमाग की सीमाओं को लगातार पुश किया जाता है। अब इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ एक ऐसी बोट है जिसे खरीदने की कीमत एक नॉर्मल चॉकलेट बार से भी कम है, और दूसरी तरफ एक ऐसा विशाल जहाज जो अपने आप में एक पूरा तैरता हुआ शहर है। ये कोई आम कंपैरिजन नहीं है, ये क्रिएटर का एक मास्टर स्ट्रोक है। शुरू से एंड तक एक मैसिव साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करना ताकि देखने वाले आखिर तक जुड़े रहें। तो सफर शुरू होता है बिल्कुल जमीन स्तर से, सिर्फ $1। सुनने में लगता है कि भाई इससे स्मार्ट और सस्ती डील क्या ही होगी, लेकिन यहीं पर हम साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा ट्रैप देखते हैं। अक्सर सस्ती चीजों के पीछे एक बहुत ही भारी कीमत छिपी होती है, और इस $1 की नाव का रियल सच में हिलेरियस और थोड़ा डरा देने वाला है। कीमत $1 थी, ठीक है, लेकिन इसके पिछले मालिक को इसे बस पार्क करने के लिए हर साल $18,000 देने पड़ रहे थे। और सबसे क्रेजी पार्ट, जैसे ही इसको पानी में उतारा गया, इसका फर्श टूट गया और ये तुरंत डूबने लगी। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे इमोशंस और एक सस्ती डील के लालच में हम कितने इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस ले लेते हैं। खैर, उस डूबती हुई नाव को वहीं पीछे छोड़ते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पहली बड़ी छलांग लगाते हैं। आंकड़ा सीधा जंप करता है $10 लाख, यानी $1 मिलियन पर। लेकिन यहाँ ग्रुप डायनामिक्स और कंफर्ट का एक बड़ा अजीब सच सामने आता है। सुनने में $1 मिलियन बहुत मैसिव लगता है, राइट? पर इस नाव में ठीक से खड़े होने तक की जगह नहीं थी। असली कंफर्ट तो तब शुरू होता है जब आंकड़ा $10 मिलियन क्रॉस करता है। यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कॉन्सेप्ट दिखता है। 10 मिलियन पर आते आते नरम सीटें मिलने लगती हैं, खड़े होने के लिए बड़ा मास्टर बेडरूम मिलता है और आलीशान बेडेड्स भी होते हैं। असल में यहाँ पैसा फाइनली असली स्पेस और आज़ादी खरीदने लगता है। और फिर आता है एक मेजर टर्निंग पॉइंट, $25 मिलियन का मार्क। यहाँ आकर पावर और स्टेटस का खेल बिल्कुल ही अलग लेवल पर चला जाता है। अब बात सिर्फ पानी में तैरने की नहीं बचती, ये एक्सट्रीम स्टेटस को दिखाने की शुरुआत है। सच बताऊं तो इस लेवल पर आकर कॉमन सेंस पूरी तरह से गायब हो जाता है। यहाँ एक्सट्रीम कन्वीनियंस टेक ओवर कर लेती है। जरा सोचिए, 30 लग्जूरियस कमरे, पर्सनल जेट स्कीज और एक ऑन बोर्ड वर्ल्ड क्लास शेफ। पर इसमें सबसे पागलपन वाली बात क्या थी? एक हेलीपैड। और उस हेलीपैड का क्या इस्तेमाल हुआ? बीच समुंदर में उबर हेलीकॉप्टर से पिज्जा डिलीवर करवाने के लिए। जब पैसा इन्फिनिट हो जाता है तो जरूरतें नहीं, बल्कि इस तरह के वाइल्ड और अजीब शौक पूरे किए जाते हैं। चलिए स्टेक्स को तुरंत डबल करते हैं, $50 मिलियन। ये पूरे स्केल का एक नया धमाका है, जहां आकर हर चीज वास्तव में ह्यूज होने लगती है। 200 फुट लंबा और 4 मंजिला ऊंचा जहाज। यहाँ हमें एक्सट्रीम वेल्थ का एक बिल्कुल नया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखने को मिलता है, इमोशनल डिटैचमेंट। एक रिमोट होता है जिसका एक बटन दबाते ही 20 लोगों का हाईली प्रोफेशनल क्रू तुरंत हाजिर हो जाता है। इंसानों को एक छोटे से बटन से कंट्रोल करने का ये पावर डायनामिक अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि बेहिसाब दौलत मेंटालिटी को कितनी गहराई से बदल देती है। और क्रिएटर के कंटेंट स्ट्रैटेजी देखिए, एनवायरनमेंट को इतना ओवरवेलमिंग बना दिया जाता है कि हमारी आम परसेप्शन ही बदल जाती है। इमेजिन कीजिए, हॉलीवुड स्टार पीट डेविडसन अचानक से डिनर टेबल पर आते हैं और रोस्टेड लैम खाने लगते हैं। इस लेवल की दौलत में किसी बड़े सेलिब्रिटी का रैंडमली मिल जाना भी यॉट के किसी ऑर्डिनरी फीचर जैसा ही लगने लगता है। $300 मिलियन, एक सेकंड के लिए इस अमाउंट के वजन को महसूस कीजिए। ये पूरी दुनिया में मौजूद 69th सबसे बड़ा यॉट है। ये अब सिर्फ एक अपग्रेड नहीं रहा दोस्तों, ये रियलिटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाना है। यहाँ एब्सोल्यूट आइसोलेशन की साइकोलॉजी डीपली काम करती है। अल्ट्रा रिच लोग अपने लिए एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम डिजाइन करते हैं ताकि उन्हें असली दुनिया का सामना ही ना करना पड़े। 50 से ज्यादा क्रू मेंबर्स, एक मूवी थिएटर जिसके शीशे खुद डार्क हो जाते हैं, अकेले $3 मिलियन की एक डाइनिंग टेबल, खुद बजने वाला पियानो, और यहाँ तक कि एक डेंटिस्ट्री रूम। यानी अगर किसी को दांत में दर्द हो तो भी उन्हें आम लोगों की दुनिया में वापस आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑन बोर्ड मौजूद है।
इस हाई प्रेशर और क्रेजी अनुभव के बीच एक और सिनेमैटिक मोमेंट इंसर्ट किया जाता है, स्पोर्ट्स लेजेंड टॉम ब्रेडी का आना और अपनी पहली ही कोशिश में एक उड़ते हुए ड्रोन को फुटबॉल से मारकर गिरा देना। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये व्यूअर रिटेंशन और स्टोरी टेलिंग के लिए डिजाइन किया गया एक मास्टर स्ट्रोक था, जो इस पूरे वीडियो को ऑडियंस के लिए अनफॉरगेटेबल बना देता है। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने आता है जो दिमाग को हिलाकर रख दे। हमारा दिमाग 300 मिलियन और 1 बिलियन डॉलर के बीच के मैसिव गैप को इजीली प्रोसेस ही नहीं कर पाता। आखिर 1 अरब डॉलर का जहाज कितना बड़ा और कितना इनसेन हो सकता है? तो ये रहा फाइनल बॉस, 1 अरब डॉलर, 1 बिलियन डॉलर। सच कहूँ तो इसे नाव कहना लगभग एक मजाक होगा। ये सिर्फ एक शिप नहीं है, ये ह्यूमन इंजीनियरिंग और एक्सट्रीम कैपिटलिज्म का पानी पर तैरता हुआ एक कोलोसल मॉन्यूमेंट है। इस तैरते हुए शहर की शेयर स्केल का अंदाजा लगाइए, 1200 फुट चौड़ा और 17 मंजिल ऊंचा। ये प्रैक्टिकली 3 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा है। इसमें 10,000 लोग एक साथ आ सकते हैं, 2000 से ज्यादा कमरे हैं, 7 अलग अलग नेबरहुड्स, एक पूरा इंडोर मॉल, एक वाटर पार्क और मिनी गोल्फ। ये जगह रियलिटी के हर रूल को पूरी तरह तोड़ देती है। और इस लेवल पर आते आते इंसानी टच लगभग गायब होने लगता है और हम सीधा एक साइंस फिक्शन दुनिया में लैंड कर जाते हैं। यहाँ का बायोनिक बार इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहाँ छत से जुड़ी हुई फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक आर्म्स खुद ड्रिंक्स बनाती हैं और सर्व करती हैं। ये टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया एब्सोल्यूट आइसोलेशन और एक्सट्रावेगेंस का अल्टीमेट पीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी में अभी एक सबसे बड़ा और इमोशनल टर्निंग पॉइंट बाकी है। अब तक जो सफर एक आइसोलेशन और एक्सक्लूसिव वेल्थ को फ्लेक्स करने के बारे में था, वहाँ अचानक से टेंशन रिलीज की जाती है। इस मैसिव तैरते शहर को अकेले एंजॉय करने के बजाय हजारों लॉयल सब्सक्राइबर्स को एक फ्री 3 नाइट क्रूज पर इनवाइट किया जाता है। यहाँ ग्रुप डायनामिक्स पूरी तरह पलट जाते हैं। एक्सक्लूसिव दिखावे की जगह अब कलेक्टिव खुशी ले लेती है और ये ऑडियंस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इमोशनल पे ऑफ बन जाता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही मजेदार और डीप सवाल पर आकर रुकता है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट जैसा। क्या कोई इंसान 1 मिलियन डॉलर की 300 अलग अलग नावें खरीदकर अपने दोस्तों में बांटना चाहेगा, या फिर 300 मिलियन की एक ऐसी विशाल बोट लेगा जहां दुनिया से अकेले कटकर रहा जा सके? ये चुनाव सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, अकेलेपन और कलेक्टिव जॉय के बारे में है। जरा सोचिए, स्मार्ट चॉइस क्या होगी और इमोशनल चॉइस क्या होगी? इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।